हे गाइस, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है ये समझने से पहले हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्या है। व्हाट इज मार्केट? मार्केट का नाम जब भी आता है दो नाम जरूर माइंड में आते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। हमारी मोबाइल नोटिफिकेशंस में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में ये टर्म डेली आपको सुनने को मिलेगी। सेंसेक्स आज 200 पॉइंट ऊपर, निफ्टी आज 50 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स आज 600 पॉइंट नीचे, निफ्टी आज 100 पॉइंट नीचे। क्या है ये सेंसेक्स, क्या है ये निफ्टी और कैसे ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आज का वीडियो इस पे आएगा। गाइस, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानने से पहले हमें जानना है शेयर्स क्या होते हैं। व्हाट इज द शेयर? शेयर्स का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अपनी कंपनी का ओनर बना रही है, वो आपके साथ अपनी ओनरशिप शेयर कर रही है। अभी शेयर्स क्या होते हैं? गाइस, कंपनीज कुछ शेयर्स मार्केट में रिलीज करती है और हर शेयर का एक प्राइस होता है। यू पे अ सर्टेन अमाउंट फॉर दैट शेयर और आपके पास ऑन पेपर ये लिखा हुआ आ जाता है दैट यू होल्ड दिस मच शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो बेसिकली आपने अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने अपना पैसा उस कंपनी को दिया एंड नाउ यू हैव बिकम एन ओनर ऑफ दैट कंपनी, अ वेरी स्मॉल स्टेक होल्डर ऑफ दैट कंपनी, बट येस you are amongst the multiple stakeholders of that company. Guys, shares समझने के बाद समझते हैं what is market capitalization. एक कंपनी के पास जितने भी शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स में से कुछ शेयर्स कंपनी के प्रोमोटर्स या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते हैं। जो रेस्ट ऑफ द शेयर्स होते हैं दैट आर ओपन फॉर पब्लिक, आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए। So for example, if company A has 10,000 shares and out of those 10,000, 6,000 shares are with the promoters, जो ये 6,000 shares हैं, these are available for owners, ये owners के shares हैं, ये trading के लिए नहीं available। जो rest of the 4,000 shares हैं, अगर आप कंपनी A के shares खरीदते हैं तो इन 4,000 shares में से ही आप कंपनी के shares खरीद पाएंगे और इन शेयर्स को हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग शेयर्स। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे एक कंपनी का मेजर होता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू फ्री फ्लोटिंग शेयर्स दैट आर अवेलेबल फॉर पब्लिक मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ ईच शेयर। सो अगर इस कंपनी ए के एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज है तो इन टोटल कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है 4,000 शेयर्स अवेलेबल फॉर पब्लिक ट्रेडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज पर शेयर प्राइस इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। सो ऐसे एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड होती है एंड दिस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट सेंसेक्स और निफ्टी। गाइस, इन टोटल 5,500 कंपनीज लिस्टेड हैं, मतलब उनके शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। तो मार्केट का सिनेरियो जानना कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कौन सा शेयर अच्छा है खरीदने के लिए, कौन सा शेयर रिकमेंडेड नहीं है खरीदने के लिए, ये सारी स्टडी करने के लिए मार्केट ने कुछ पैरामीटर सेट किया हुआ है, कुछ इंडेक्स सेट किए हुए हैं। That index is Sensex. Sensex का मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स में जो 5,500 के अराउंड कंपनीज लिस्टेड हैं, उसमें से हम टॉप 30 कंपनीज उठाते हैं और वो टॉप 30 कंपनीज ये होती हैं। इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, हर सेक्टर से कुछ ना कुछ कंपनीज हम चूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। These are the top 30 companies in terms of market capitalization out of all the 5,500 listed companies in market. जब आप ये 30 कंपनीज को स्टडी कर लेते हैं तो इट इज लाइक यू हैव गॉट अ सैंपल आउट ऑफ द होल पॉपुलेशन, जिसमें से आपको एक इंडेक्स मिल जाएगा होल पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए। अब जब हम देखते हैं कि सेंसेक्स 35,000 हो गया या 40,000 हो गया, तो हाउ दिस नंबर इज कमिंग? सेंसेक्स का शुरुआत हुआ था 1978-79 के फाइनेंशियल ईयर में और तब जो टॉप की 30 कंपनीज थी
उनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2500 करोड़ थी और ये 2500 करोड़ को हमने 100 बेस वैल्यू कंसिडर किया था। सो आज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी तो सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 100 डिवाइडेड बाय 2500 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन टुडेज टाइम। सो दैट इज द सेंसेक्स। तो आज सेंसेक्स अगर 35,000 पे है और 78-79 में वो 100 पे था, तो 41 ईयर्स में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इट हैज ग्रोन अराउंड 15 to 16% पर एनम। और इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करना इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज जो रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको इतना रिटर्न नहीं दे पाते। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट। वी विल टॉक अबाउट दोज इन आवर अपकमिंग वीडियोस। आज इस वीडियो में सिर्फ हम मतलब समझेंगे क्या होता है। गाइस, जैसे सेंसेक्स है वैसे ही अब आप ये समझिए कि शेयर्स खरीदने के लिए दो शॉप अवेलेबल हैं। एक शॉप का नाम है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी शॉप का नाम है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई का जो पैरामीटर है वो है सेंसेक्स, जिसमें टॉप 30 कंपनीज आएंगी आउट ऑफ अराउंड 5500 कंपनीज लिस्टेड इन बीएसई। एनएसई का फैक्टर है निफ्टी 50, और निफ्टी 50 में टॉप की 50 कंपनीज आएंगी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन आउट ऑफ टोटल 1900 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड इन एनएसई। सो यहां पे ये दो आप ये मान के चलिए, बेसिकली दीज आर द टू शॉप्स फ्रॉम वेयर यू कैन बाय योर शेयर्स। सेंसेक्स का मतलब जैसे 35,000 है, इन द सेम वे हम निफ्टी का कैलकुलेशन करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, निफ्टी शुरू हुआ था 95-96 में, और इसका जो बेस वैल्यू हमने कंसिडर किया था वो हमने कंसिडर किया था 1000, जो कि आज की निफ्टी की वैल्यू है 10,500 के अराउंड। सो यहां पे तो हमने बात की सेंसेक्स और निफ्टी की, और अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे इन ओवरऑल 24 इयर्स ऑफ स्पैन, तो दैट इज कमिंग अराउंड 10 to 11% पर एनम। इट इज अगेन अ वेरी गुड रिटर्न कंपेयर टू ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट इन द मार्केट लाइक एफडी, आरडी, पीपीएफ, एनपीएस एक्सेट्रा। हम इनकी बात करेंगे हमारे आने वाली वीडियोस में। गाइस, आज हमने देखा कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, और दोनों में ऑन एन एवरेज हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। अब जो ये सेंसेक्स में 30 कंपनीज या निफ्टी में 50 कंपनीज की लिस्ट है, इज इट फिक्स्ड और इट कीप्स चेंजिंग? गाइस, ये टॉप कंपनीज हैं और इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, बट येस दे डू गेट रिप्लेस्ड। अभी नवंबर 2019 में टाटा मोटर्स और येस बैंक गॉट आउट ऑफ सेंसेक्स 30 लिस्ट, एंड टाइटन एंड अल्ट्राटेक गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन दैट लिस्ट। सो इन दोनों कंपनीज ने पुरानी जो दो लिस्टेड कंपनीज थी उनको रिप्लेस कर दिया, बिकॉज इन दोनों कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो गया था। गाइस, आई होप आज की वीडियो से आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब आप ये चीज ऑब्जर्व करिए कि जब 5500 कंपनीज लिस्टेड हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन लाइक यू एंड मी टू ट्रैक एवरी सिंगल स्टॉक और टू ट्रैक एवरी सिंगल कंपनी और उसकी परफॉर्मेंस देखना। तो सिंगल शेयर में इन्वेस्ट करने की बजाय एक बहुत अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स इंक्लूड किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स, आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, pharmaceutical sector, and then you are not investing in one single stock, you are investing in a diversified portfolio, and that is why वहां पे रिस्क कम होता है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में या और जो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, एसआईपी हो गया, ईएलएसएस हो गया, आईपीओज हो गए, इनके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। दिस वाज जस्ट पार्ट 1 वेयर वी फोकस्ड ऑन हाउ दिस मार्केट वर्क्स, व्हाट आर द इंडेक्स पैरामीटर्स एंड हाउ आर दे कैलकुलेटेड। सो गाइज, इस वीडियो के थ्रू हमने बहुत ही आसान भाषा में सेंसेक्स और निफ्टी समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके पास कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को मेंशन करिए, और यू कैन राइट टू माय ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ मार्केट के बारे में बात की है, लेकिन मार्केट की नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है ये बात हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। Okay, so that's Investomate. Stay strong mentally, physically and financially. Let's plan today for a brighter tomorrow. Thank you.